नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई हैं जिनको पैनक्रियाज की यानी कि पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी हो चुकी है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब भी आप खाने में गड़बड़ करेंगे आपको पेट में तुरंत दर्द हो जाएगा। और इसके साथ ही ये जब रोग जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो ये पैनक्रियाटिक कैंसर भी बन जाता है। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस क्या रोग है? जैसे हमारे गले में दर्द हो जाता है, हम ऐसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, यानी कि गले की सोथ। और पैनक्रियाटाइटिस में भी सोथ हो जाती है हमारे खान पान से। जब वहाँ सोथ हो जाती है, ज़्यादा सोजिश वहाँ हो जाती है, तो हमें दर्द हो जाता है। और सोजिश होने के कारण कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है। जहाँ सोजिश होगी उसका कारण इन्फेक्शन तो होता ही है, या आपका इन्फेक्शन और बढ़ सकता है। तो यही जो धीरे धीरे बीमारी है वो आपके इस पैनक्रियाज को ख़राब करेगी। बहुत सारे लोगों का पैनक्रियाज ख़राब हो चुका है, आधा। कुछ लोगों का 30%, कुछ लोगों का 20%, कुछ लोगों का 50%। तो दोस्तों, हमारा एक जो सिस्टम है बॉडी का, तिल्ली, जिसको सिप्लीन बोलते हैं, और दूसरा लीवर, जो हमारे राइट साइड में है, और तिल्ली हमारे लेफ्ट साइड में। ये दोनों ही चीज़ें ये रक्त से बनी होती हैं, खून से बनी होती हैं, और दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। यानी कि अगर आप लीवर का ट्रीटमेंट करते हैं तो तिल्ली का भी होगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप लीवर और तिल्ली का ट्रीटमेंट करते हैं तो पैनक्रियाज का अपने आप हो जाएगा। यही इसका सीधा रास्ता है। दोस्तों, तिल्ली का जब इलाज आप करेंगे तो हमारा पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है। या लीवर हमारा अच्छा काम कर रहा है, जब उसका इलाज करेंगे तो आपका जो तिल्ली है, स्प्लीन है या पैनक्रियाज है, वो भी अच्छा काम करेगा। आपकी सारी चीज़ें डाइजेस्ट होंगी। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं सभी माता बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों को पैनक्रियाटाइटिस है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो यहीं से आपका इलाज शुरू हो जाएगा। खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं आपको टोटली बंद करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ राजमा आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। जितने भी बाय वाली चीज़ें हैं, बायवादी वाली चीज़ें हैं, वो आपको प्रयोग में नहीं लानी है। मिर्च मसाला आपका बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। तड़का, उसमें घी या तेल बहुत कम होना चाहिए। और जितना आप हल्का सुपाच्य भोजन करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है। जब भी आप जिस दिन आप चटपटा खा लेंगे उस दिन समझो आपके पेट में दर्द हो जाएगी। जिस दिन आपने बायवादी वाली चीज़ें खा ली उस दिन भी आपको दर्द हो जाएगी। और एक और जो उसमें परहेज है वो सबसे ज़्यादा, वो क्या है दोस्तों, अभी मैं दवाई भी बताऊंगा आपके पैनक्रियाटाइटिस के लिए। तो और मैंने जब कभी किसी का भी पैनक्रियाज के लिए पैनक्रियाटाइटिस में इलाज किया, दोस्तों आज तक इस ट्रीटमेंट में मुझे 99% रिजल्ट मिला है। 1% की मैं बात नहीं करूँगा। बहुत सारे जो ऐसे रोग हैं उसमें मुझे कई बार 70% ही रिजल्ट मिलता है, कुछ लोग रोगों में 80%, कुछ रोगों में 60%, लेकिन इस रोग में मुझे 99% रिजल्ट मिलता है। वो इसलिए कि मैं परहेज बताता हूँ और खान पान का तरीका बताता हूँ जैसे मैंने आपको बताया। बाकी इसका इलाज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अंदर दारू शराब जो है वो बिल्कुल वर्जित होती है, बिल्कुल वर्जित होती है। हाँ, अगर कोई मांस इत्यादि का सेवन करता है तो वो सिर्फ शोरबा ही, उसका रस ही पी सकता है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों, एक मेरे ही जो मकान मालिक हैं जहाँ मेरा सेंटर है, उनके लड़के को पैनक्रियाटाइटिस हो गया है। तो हर
महीने में वो चंडीगढ़ दवाई लेने जाती थी पीजीआई से, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाए और कुदरती ही तौर पर मेरे पास एक पेशेंट को मैंने दवाई तैयार की थी, वहाँ से थोड़ी सी मेरे पास बची थी और वो इतनी लाजवाब औषधि है कि उनको मकान मालिक के लड़के हैं, उनको दर्द हो गई, 3 दिन हो गए, बुरा हाल हो गया। तो मेरे पास आए, मैंने उनको थोड़ी सी दे दी और दूसरे ही दिन वो बिल्कुल बढ़िया, मतलब फिर से घूमना फिरना चालू हो गया, बहुत बढ़िया तबीयत दूसरे ही दिन फिट हो गई। और इसका एक और जो मैंने रिजल्ट देखा, मुझे भी एक दिन खुद को गैस हो गई, पेट फूल गया, मैंने भी थोड़ा सा ले लिया और मैंने उसका इतना लाजवाब असर देखा, मैंने खुद उसको टेस्ट किया, अब तो मैं भी खा लेता हूँ बीच बीच में। वो दोस्तों बहुत ही लाजवाब है, ये मैं इसके रिजल्ट बता रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें चलती हैं दोस्तों। एक तो चलता है जो गिलोय का प्योर घन होता है, वो चलता है। प्योर घन की आप गोलियां बना लीजिए। गिलोय का घन जो प्योर होता है उसकी बनाने की विधियां मैंने दूसरे वीडियो के अंदर भी बताई हैं। एक गोली सिंगल टाइम वो आपको लेनी है इम्यून सिस्टम के लिए, और बाकी सामान आप कागज पेन से ले लीजिए, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, लेकिन एहतियात पूरा होना चाहिए। सामान जो मैं बताऊंगा आपको वो लिख लो आप नंबर 1 करके, वो आपने लेना है। कुठ नंबर 1, कुठ एक, नंबर 1। नंबर 2, भुनी हींग। हींग लेनी है आपने जो 100 से 150 रुपये 10 ग्राम में मिलती हो, प्योर वाली अच्छे वाली हो। अगर आप हल्की या डुप्लीकेट हींग लेंगे जिसमें आटा मिला होता है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्योर हींग चाहिए, भुनी हुई हींग। आप कितनी क्वांटिटी में इस दवाई को तैयार करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। सभी जो मैं घटक बता रहा हूँ, जो चीज़ें बताऊँगा, सभी बराबर मात्रा में आपने लेनी है। कुट आ गई आपकी, भुनी हींग। कच्ची हींग डालेंगे आपको नुकसान होगा, उल्टियाँ लग जाएंगी। आपने इसका जब भी प्रयोग करना है, भुनी हुई ही हींग लेनी है आपने। काली मिर्च, सौंठ, पीपल, सेंधा नमक और जौ खार। इसके बाद आता है एक हरड़ के पेड़ का छिलका। हरड़ नहीं डालनी है आपने। बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ हैं, मैं अगर उनके कुछ एक दवाइयाँ हम मार्केट में कई बार परचेज करते हैं तो जहाँ लिखा होता है कि यहाँ हरड़ के पेड़ की जड़ या छिलका, तो वहाँ वो सिर्फ हरड़ का ही इस्तेमाल करते हैं। वो छिलका, जो पेड़ का छिलका होता है, उसका इस्तेमाल नहीं किया होता है, तो उसमें हरड़ के पेड़ का ही छिलके का इस्तेमाल होगा। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। कुठ, भुनी हींग, सौंठ, पीपल और जौखार, सेंधा नमक, हरड़ के पेड़ की छाल। यह आपने सारी चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है। यह आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी जो जड़ी बूटी बेचते हैं। तो आपने इसका जो आधा आधा चम्मच, पूरा चम्मच नहीं, अदरवाइज दस्त लग जाएंगे, आधा आधा चम्मच आप 1 या 2 बार इस्तेमाल करिए। और जब भी आपने लेना है, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपने इसको लेना है, जैसे आपने आधा चम्मच इसका लिया, तो आधा चम्मच जो नींबू का रस है वो साथ में जरूर होना चाहिए। इसका तोड़ है, ये जोड़ है ये। तो आप डायरेक्टली भी खा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इसको आप 2 टाइम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ज़्यादा है तो 2 टाइम करिए, अगर हल्की ही है तो 1 टाइम रेगुलर रखिए। और अगर आप कुछ महीने अगर इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपका पेनक्रिटाइटिस की बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और परहेज जो है आपका जो चलता रहेगा, मान लिया आप ठीक भी हो गए, कम से कम 1 से 2 साल तक आपका परहेज रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बीमारी आपको दोबारा हो सकती है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो निषेध मानता हूँ मैं, बोलूँगा आपको, चाय।
चाय का जितना सेवन कम हो उतना करिए, यानी कि छोड़ देंगे तो अच्छा है, अगर पिएंगे तो दिन में 1 या 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा आप चाय ना लें। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा मैं आपको सभी माता भाइयों बहनों से कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।